तो जब तक कोई बंदा अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तो आपको ये छोड़ देना है, मुझे नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 वीक्स के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डिजिटल फरहान बाजराई। इंशाल्लाह हम आज से अपने इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सफ़र शुरू करेंगे। चलें, बगैर किसी ताखीर के हम आगे बढ़ चलें, बिस्मिल्लाह। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहली जो बातें आपको हर क्लास के दौरान, चाहे मेरी क्लास हो चाहे आप कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहे हो, खुसूसन हमारे क्लासेस के दौरान आपको इन चीज़ों को याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। टेक नोट्स ड्यूरिंग दी क्लास। क्लास के दौरान आपको नोट्स लेने हैं। देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं लेंगे आप भूल जाएंगे। हम रिकॉर्डिंग तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त इंसान रिकॉर्डिंग को सुने, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को हर वक्त इंसान सुने, ये मुमकिन नहीं होता। तो अगर आप नोट्स लिए हुए रहेंगे तो आपके इशारे किनारे से जो है आप मजमून को समझ लेंगे, भांप लेंगे, और जहां ज़रूरत होगी वहां पर जो है आप फिर से देख लेंगे। तो सबसे अहम चीज़ है, आप क्लास के दौरान नोट्स लें, ये एक अच्छी आदत होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, फ़ोन में नोट्स ना लें। डिजिटल मार्केटिंग हम सीख रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जाना है। पेन और नोटबुक लें। देखिए, जब आप पेन से लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, आप हजरात को बताना तो जो है अभी को मालूम है, आप भी अपने तलबा को बताते होंगे कि जब आप पेन से लिखेंगे तो आपके जो हवा से खमसा में से जो ज़्यादा जो है हाथ चलेगा, हिस पकड़ने की, टच, और साथ में आंख की तवज्जो उस तरफ होगी, और आप कान से सुन रहे हैं वो भी मुतवज्जे होगा, और आंखें देख रही हैं, तो ये 3 से 4 हिस्स मुतवज्जे होंगी, तो आपके जहन में मजमून जल्दी से बैठेगा। उसके अलावा स्विच ऑफ योर फोन। अगर आप फोन के अलावा क्लास को सुन रहे हो, अगर आप फोन ही पर हो, तो आप ऐसा कोशिश कर लें कि क्लास के दौरान आपको डिस्टरबेंस ना हो। मसलन अगर आप वाईफाई से क्लास को अटेंड कर रहे हो तो फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दें, ताकि आपको कॉल्स के जरिए डिस्टरबेंस ना हो। जो भी हो, डिस्टरबेंस से दूर हो। देखिए, 1 से 3 काम करेंगे, 2 काम करेंगे, तो किसी भी चीज में इंसान महारत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आप क्लास के दौरान, सबक के दौरान जितना डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें उतना फायदा होगा। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग क्लास। क्लास के दौरान आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट, एक 2 साल पहले ये लफ्ज जो है इंसान, अंग्रेजी जानने वाले भी उतना अच्छे से नहीं पहचान सकते थे, लेकिन कोरोना के बाद जो है लोग पहचान रहे हैं कि आइसोलेट यानी अलग थलग हो जाना। तो क्लास के दौरान आप कोशिश करें कि आप अपने कमरे में, अपने रूम में, किसी ऐसी जगह पर आ जाएं कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका पूरा फोकस अपनी क्लास पर हो। अब देखो, इंसान जो सीखता है ना, लर्न डू टीच, इसकी तफसील आगे क्लास में भी आएगी। फिलहाल इसको समझ लेना है कि लर्न, जो भी सीखें पहले सीखें, फिर उसको अपनी अमली मश्क में लाएं, और बेहतरीन तरीका उसके बाद जो करने का है वो दूसरों को बताएं। अब आज आप जो चीजें सीखेंगे, आज की हमारी क्लास जो है पूरी जहन साजी की क्लास होगी, कि मेंटल माइंडसेट की क्लास होगी। तो आप जो भी सीखेंगे, ठीक है, आप मुमकिन है कि मैं जितना बताऊं उसमें से 60% सीखें, 50% सीखें। आपके तजुर्बे की बुनियाद पर आप उन 50% पर और इजाफा कर सकते हैं। इजाफा कर कर आप दूसरों को जब सिखाएंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, बहुत सी किताबें हमने पढ़ते वक्त नहीं सीखी थी होगी, लेकिन जब पढ़ाने बैठे हैं तो तलबा ने हमको सिखा दिया। तो टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आप जो भी सीखें, आप उसको अपनी अमली जिंदगी में लाएं। अमली जिंदगी में यानी अब मैं जो भी टास्क दूंगा उसको करें, और साथ में कोशिश करें कि दूसरों को बताएं। ने तस्कीरे से चीज का वजूद बाकी रहता है। इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग बेटर, देन डू इट एंड टीच इट टू अदर्स। वही बात की तफसील है कि अगर आप कोई चीज जो है अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो उसको आप अमल में लाएं और दूसरों को बताएं। ठीक है ना, ये तो हम कॉमन जो है हम लोगों को नसीहत करते वक्त जो है अक्सर आप में से जो है माशाल्लाह अइम्मा हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, तो हम ये चीज़ों को नसीहत में लाते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, हम अपने मामूलात में रखते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो इसको आपको अमल में लाना है और दूसरों को सिखाना है। मोटी मोटी बात, आप जो है आपसे जो कम दर्जे के हैं इल्म में डिजिटल मार्केटिंग के, उनको आप बता सकते हैं। टेक ए प्रिंट ऑफ योर गोल एंड ड्रीम्स एंड पिन इट अप ऑन योर वॉल। देखिए, इंसान की पहुंच वहां तक होती है जहां तक वो ख्वाब देखता है।
मैं एक वाक़या सुनाऊं। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, हमारे एक खास दोस्त हैं, अंग्रेजी के माहिर हैं और मौलाना भी है माशाल्लाह। तो अंग्रेजी सिखाते हैं उलमा इकराम को यहाँ हैदराबाद में। दूसरे स्कूल्स वगैरह में भी टीचर्स को अंग्रेजी सिखाते हैं, साथ में उलमा को भी सिखाते हैं। तो उनके साथ एक लंबा सफ़र था कार में, तो उनसे ऐसी गुफ्तगू चल रही थी, तो पढ़ाई के बारे में चल रही थी। तो मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन पढ़ाया करो, ज़्यादा जो है इनकम के ज़रिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई महीने को 10,000 हो जाए तो बस है मेरे को, यानी 1 घंटे के, एक पीरियड के 1 घंटे के 10,000 हो जाए तो बस है मुझे। तो मैं बोला कि भाई देखो, आप की ड्रीम सिर्फ 10,000 है, तो आप पहुंचेंगे 10,000 तक ही। अल्टीमेट गोल आपको 10,000 मिल जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अपना ड्रीम बिग रखें, छोटा ना रखें। अपने आप को वसी वसी पैमाने पर सोचें कि मैं महीने को 1 लाख कमाऊंगा, मैं साल के 1 करोड़ कमाऊंगा। और अपना गोल लिख लें, और लिखकर जो है, हम ये कहते हैं कि जहां आपका कमरा हो वहां पर वॉल पर स्टिक करके रख लें कि ये साल मेरा ये गोल है। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आज ही की क्लास में आएंगी कि हम 1 करोड़ जो है साल के कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, बस सिंपल स्टेप्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आसान चीज़ें मुश्किल होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं इसलिए परेशानी होती है। चलिए, तो जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, बनाएं, बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ी दूर तक पहुंच सकेंगे। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो आप दूर तक नहीं पहुंच सकते। और उसको जो है जहां कहीं पर भी हो, आजकल अपनी डीपी पर लगा लें या अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लें। सेट ए ईयरली गोल एंड क्रिएट ए प्लान टू अचीव इट। देखिए, इंसान को 2 किस्म के गोल बनाने पड़ेंगे। एक है उनके हर साल का, कि इस साल मुझे 1 लाख कमाने हैं, मिसाल के तौर पर 1 लाख कम बता दिया हूं, 10 लाख कमाने हैं या 1 करोड़ कमाने हैं। तो आप वो गोल को जो है कहीं लिख कर रख लें जहां पर आपका ज्यादा नजर पड़ती हो। फिर दूसरी चीज, नहीं मैं तस्वीर लेकर बैठ जाऊं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, तो इंसान 1 करोड़ हासिल नहीं कर सकता, 1 रुपया हासिल नहीं कर सकता। मुझे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उन पैसों को कमाने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, इन तरीके से करूंगा तो मैं उसको अचीव कर सकता हूं। तो आप गोल भी बना लें और साथ में उसको अचीव करने के जो रास्ते हैं, वो जो प्लान है, वो भी लिख कर रख लें। ड्रीम बिग, नहीं बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें। अब यहां पर जो है पैसों की बात होगी, ठीक है ना। हमारे मुफ्ती साहब ने एक मरतबा कहा था मुझसे कि जहां फुलूस नहीं वहां खुलूस नहीं, बोलकर। नहीं, ऐसी मिजाहन जो है मौलाना ने, मैं कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ाने जा रहा था तो उस वक्त बताया था कि जहां फुलूस नहीं वहां पर खुलूस नहीं। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, महंगाई जो चल रही है, तो इन बातों का ख्याल आपको रखना है। नोट्स बनाने हैं, पेन बुक लेना है, अच्छे पेन को, अच्छी बुक का इंतखाब करें। फोन से दूर रहना है, अगर आप फोन के अलावा क्लास अटेंड करें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जो भी सीख रहे हैं उसको अमली जामा पहनाना है, प्लस दूसरों को सिखाना है और बड़ा सोचना है, ठीक है। द माइंडसेट ऑल सक्सेसफुल पीपुल हैव इन कॉमन। देखिए, जितने लोग भी तरक्की किए हैं दुनिया में, उनका जो माइंडसेट होता है वो क्या है। तो बहुत से लोगों ने रिसर्च की है, रिसर्च कर कर जो है, जो माहिर लोग हैं उनके माइंडसेट के बारे में लिखा कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, उनका जहन ऐसा होता है, वो इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो उनमें से जो है 6 से 7 बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर चुनी हैं, वो आपके सामने पेश है। दरमियान से आ रहे हैं उनको तो खातिर खा फायदा नहीं होगा, फ्लो टूट जाएगा। खैर, तो एंटिसिपेट फेलियर। देखिए, आप जब कोई भी काम करेंगे, इंसान कितना भी माहिर हो, वहां उसको चांसेस हैं कि उसको कहीं ना कहीं फेल्यूर हो सकता, नुकसान हो सकता, वो हार सकता या उसको घाटा हो सकता। तो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया में, वो पहले से उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि जहां मुझे हो सकता है कि ये स्टेप पर मुझे नुकसान हो, अगर मैं यहां पर फेल हुआ तो मैं यहां से क्या काम करूंगा। जैसे कि प्लान बी बोलते ना, कि प्लान ए नहीं चला तो वहां पर प्लान बी ले लें। तो वो ऐसा ये सोच कर ही नहीं चलते हैं कि मैं हमेशा कामयाब होऊंगा, वो ये एंटिसिपेट कर कर चलते हैं कि मुझे फेल्यूर हो सकता है और जहां फेल्यूर होगा मैं क्या करूंगा। हम क्योंकि फेल्यूर को एंटिसिपेट करे हुए नहीं होते हैं, और ऐसे ही फेल्यूर हमको जब लग जाता है, जहां कहीं हमको फेल्यूर महसूस होता है, वहां हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां हम परेशान हो जाते हैं, वहां पर हम बीपी को बढ़ा लेते हैं,
लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में वो ऐसा नहीं करते, वो पहले से जो है मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ फेलियर को जो है एंटिसिपेट करे हुए होते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज, लेट गो एंड डेलीगेट। हमारा काम क्या होता है कि हम ये करते हैं कि सब काम मैं करूंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं करूंगा, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्टिंग भी मैं करूंगा, सोशल मीडिया एड्स भी मैं करूंगा, गूगल एड्स भी मैं करूंगा, कस्टमर के फोन्स भी मैं उठाऊंगा। यानी तमाम के तमाम काम खुद करने जाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी असली सलाहियत को जहां लगाना है वहां नहीं लगा सकते। हमारी सलाहियत जो है टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया के, वो क्या करते हैं, लोगों से काम लेते हैं। भाई तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करो। हाँ, तुम फेसबुक एड्स रन कर देना, ये कॉल्स आए हैं तुम रिसीव कर लेना, या तुम इनको फॉलो अप कर लेना। यानी वो लेट गो एंड डेलीगेट, जो उसके मुस्तहिक लोग होते हैं, अगरचे उनकी सलाहियत कम हो, लेकिन उनको काम देकर, उनको मोटिवेट कर कर, उनको जो है टाइम लिमिट लगाकर उनको जो है काम देते हैं और उनसे काम लेते हैं। हमारी जबान में कहते हैं इनको काम निकालना अच्छे से आता है। नहीं, जो मदरसे के नाजिम हजरात होते हैं या मुहतमिम हजरात होते हैं, तो वो जो दूसरों से काम लेते हैं तो बाज़ वक़्त जो है तज़हीकन कहा जाता है कि इनको काम निकालने आता है। नहीं, तो ये सक्सेसफुल लोगों की सलाहियत होती है कि जिस बंदे के अंदर जो सलाहियत हो, उसकी सलाहियत को जांचें और उनसे उस लाइन का काम लें, और उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए उनको टाइम लिमिट लगा देते हैं। बेटा कल ये काम कर देना, कल ये हो जाना चाहिए। अब चाहो ना चाहो, अपने से सुपीरियर का हुक्म आए तो सामने वाला काम कर देता है। तो हमको भी ये आदतें अपनानी है कि जहां हम जो काम करें, जो रिस्क लें, तो जहां फेल्यूर है उसको जानना है कि यहां फेल्यूर हो सकता है। चीजें तजुर्बे से आती हैं। और दूसरा, आप जब कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो अपने साथ एक टीम बनाएं। अकेले बंदा काम करेगा तो रिजल्ट उतना नहीं आएगा। तीसरी चीज, लर्न न्यू स्किल्स। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नई नई स्किल्स को सीखते हैं। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, अब ट्विटर जिसका है, ठीक है, उसके बारे में मैं एक मरतबा सुन रहा था कि उनको रॉकेट बनाना था। प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट नहीं होती थी, हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर में होती थी। अब उस बंदे को जो है रॉकेट बनाने का जुनून सवार हो गया, ठीक है, और मालूम हुआ कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं रॉकेट बनाने में, और प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। लेकिन उस बंदे ने किताबें खरीदी और जो है उसके बारे में रिसर्च की और खुद से जो है टीम बनाई, टीम बनाकर जो है खुद से जो है रॉकेट बनाने के स्किल्स को सीखें। तो हमको भी चाहिए कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। फोन में नया सॉफ्टवेयर आता है, अपग्रेड करते हैं। गूगल पे अपडेट होता है, अपडेट करते हैं। ठीक है, फोन पे अपडेट होता है, अपडेट करते हैं। व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम को अपडेट करते हैं। लेकिन हम अपनी जात को अपग्रेड नहीं करते, अपडेट नहीं करते। तो हमको चाहिए कि लर्न न्यू स्किल्स। जो भी हमारी लाइन में है, हम उसमें हमेशा कुछ, कहते ना कि रोजाना कुछ नई बात सीखनी चाहिए। तो नए स्किल्स भी सीखने चाहिए। नहीं, ये हमारे हथियार है, आज के जमाने के ये हथियार हैं कि हम नई स्किल्स को सीखें। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर फीडबैक। जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो लोगों से फीडबैक लेने में नहीं डर पाते, लोगों से फीडबैक लेने में डरते भी नहीं है। वो बिल्कुल जो है बगैर डरे के लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो हमारे अंदर भी ये सलाहियत होनी चाहिए। हम फीडबैक इसलिए नहीं लेते कि हमारे बारे में मनफी बोलेंगे तो हम सोच में पड़ जाते कि भाई उसको मुझसे बहुत हसद है, वो जलता है, देखो उसके दिल में कितना कीना है, अरे मैं ऐसा नहीं ऐसा करता हूं। हम अपने आप को डिफेंड में आते हैं। लेकिन गौर करना चाहिए कि हम अपने आप को एक अलग एंगल से देखते हैं, सामने वाला एक अलग एंगल से दिखता है, तीसरा बंदा एक और एक एंगल से दिखता है। तो हर एंगल में हम अच्छे नजर आना जरूरी नहीं है। किसी के पास अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक है तो हम उस नेगेटिव फीडबैक को लेकर उसमें गौर करें, क्या ये चीज मेरे अंदर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में है, मनफी में है, मुझे मुस्बत करना है तो उस पर मेहनत करें। अगर सामने वाले की गलत फहमी है तो नजरअंदाज कर दें। फीडबैक से कभी भी नहीं झिझकना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। ये और एक अहम चीज, गिव एंड गिव बिफोर यू आस्क। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं,
जितने भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, वो लोगों को पहले देते हैं, देते हैं, देते हैं, फिर मांगते हैं। मैं एक बड़ी मिसाल देता हूं आपको। आप में से जियो फोन किसके किसके पास है? जियो की सिम हाथ उठाना। माशाल्लाह, तकरीबन 6 जनों के पास है। और भी लोगों के पास होगा, आवाज नहीं पहुंची होगी। 8 हो गए हैं, 9 हो गए हैं। जियो जब लॉन्च हुआ था तो उसने फ्री में दिया था ना आपको। कई महीनों तक जियो ने फ्री में दिया था। हर किसी ने तकरीबन अपने नंबर के साथ एक जियो का नंबर भी लिया। ठीक है, कई महीने वो देता रहा, देता रहा, देता रहा। उसके बाद लोगों को आदत हो गई, वाईफाई से ज्यादा लोगों को जियो की आदत हो गई। उसके बाद उसने मांगना शुरू किया, यानी उसने पेड प्लान ला दिया। लाजिम है, सबको मालूम था कि वो एक ना एक दिन पेड प्लान लाएगा, लेकिन उसने दिया दिया दिया, आपको आदत लगा दी। तकरीबन सबके जो दूसरा नंबर, सेकंड नंबर जियो का था, सेकंड से जाकर वो फर्स्ट नंबर जियो का हो गया। एयरसेल था, तबाह हो गया। वोडाफोन और आइडिया था, दोनों मिल गए। एक एयरटेल ही जो है लटकते झटकते जो है जियो के कंपटीशन में अकेला बाकी है। बाकी के दूसरे जो है कोई कोलैबोरेट हो गए, कोई हट गए। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो पहले देते हैं। आप देखिए, ऑनलाइन भी देखिए, बहुत से सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं आपको फ्री में मिलते हैं। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो है फ्री में होती हैं। हम समझते हैं हमको फ्री का होना है, फ्री का होना है। हम जब फ्री का लेते हैं तो अक्सर लोग तो फ्री को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज लोग जाते हैं पेड में। और वो पेड में कब जाते हैं? जब फ्री इस्तेमाल करेंगे तो मालूम होगा कि इस मौजू में ये सॉफ्टवेयर है, चलो भाई इसको पैसे दे देते हैं, फ्री में इतनी अच्छी सर्विस दिया। बहुत से डिजिटल मार्क, बहुत से कोर्सेस आप देख लेना। मैं हमेशा एक बंदे का एग्जाम्पल देता हूं, अभी भी आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा। शायद आप लोगों ने भी नाम सुना हो, फिजिक्स वाला। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी फिजिक्स का टीचर हूं, रह चुका हूं। तो मैंने भी इनसे इस्तेफादा किया है 10वीं जमात को पढ़ाते वक्त। इनके अलावा बहुत से इस्तेफादा किया है, लेकिन इनको भी देखता था। तो इस बंदे ने अपनी जिंदगी के कई साल जो है लोगों को फिजिक्स पढ़ाने में लगा दिए। यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया। फिर ऐसा हुआ कि जो है कि एक दिन ये आया कि उसने जो है अपना फिजिक्स वाले का जो है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और जो है इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बन गया। इंडिया में अब तक 100 यूनिकॉर्न हुए हैं, 100वें नंबर पर वो फिजिक्स वाला रहा। तो गिव गिव गिव, जब उसके बाद आदत हो जाएगी ना, जब आप पूछोगे सामने वाला देगा। हमारी एक आदत ये होती है कि हम देने से पहले पूछते हैं, हम देने से पहले पूछते हैं, उसमें हमको जो है नुकसान होता है, यानी उतना खातिर खा फायदा नहीं होता। तो जितने बड़े बिजनेस सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो पहले देते हैं, उसके बाद पूछते हैं। अंडरस्टैंड योर वाई। जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, वाई, क्यों मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे ये काम किस लिए करना है, कैसे करना है, बाद में सोचते हैं। पहले अपना वाई, मैं किस लिए आया हूं, जैसा हम बोलते हैं ना, दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो इसी तरह जो है अब डिजिटल मार्केटिंग में आने का आपका मकसद क्या है? भाई मेरा मकसद है पैसा कमाना। सोशल सर्विस तो दूसरी लाइन से करते हैं हम, इससे सोशल सर्विस जो है इसमें भी आ जाएगी सोशल सर्विस। ठीक है, उसके तरीकों को तो बाद में बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी गोल है मेरा डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना। ठीक है, तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग वाई क्या है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आऊं पैसे कमाने के लिए। और मैं जिनको भी कहता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आओ, तो मैं कहता हूं कि आप पैसे कमाने के लिए आओ। सोशल सर्विस और बहुत से तरीकों से, मस्जिद की इमामत के जरिए सोशल सर्विस हो जाएगी। ठीक है, दावत और तबलीग के जरिए सोशल सर्विस हो जाएगी। पैसे कमाने का भी तो कोई जरिया होना चाहिए ना, वो डिजिटल मार्केटिंग। तो वाई, किस लिए, क्यों, कैसे कमाएंगे, ये पूरा कोर्स आपको बता रहा है कैसे कमाना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। एंटिसिपेट फेलियर, लेट गो एंड डेलीगेट, लर्न न्यू स्किल्स, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर फीडबैक, गिव 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 बिफोर यू आस्क, अंडरस्टैंड योर वाई। चलें, अब आ जाइए असल मुद्दे की बात पर। बिकम वर्जन 2.0 ऑफ योर सेल्फ। देखो भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी है। ठीक है ना,
अपना दूसरा वर्जन बनना है। आप जाने, हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है। मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं बिल्कुल शर्मीला शख्स था, नहीं किसी से कुछ काम लेना नहीं होता था, मैं अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करता था। ठीक है, किसी से जो है मैं नहीं समझ सकता था कि मैं जो है महीने के जो है एक्स्ट्रा मेरी आम तनख्वाह के ऊपर 30-40 हज़ार कमाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी, ना मैं उतना बड़ा सोचता था। और मैं थोड़ा सेंसिटिव बंदा भी था कि जल्दी से जो है मुतासिर हो जाऊं, जल्दी से जो है टेंशन में आ जाऊं। खैर वो सिफत तो पूरी खत्म नहीं हुई। तो अपन को अपना वर्जन 2 बनना है। अब जो वर्जन है हमारा, वो इस लायक नहीं कि हम जो है महीने के लाखों कमा सकें। क्यों? हम सोचेंगे नहीं, हर जगह हमको बहुत सी अड़चने आएंगी, हर जगह हमको बहुत से प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी। तो हमारे जो है कभी भी अपनी आइडेंटिटी को सख्ती से पकड़ कर नहीं रहना है कि कोई मुझे ऐसा नहीं कह सकता, कोई मुझे नजर उठा के नहीं देख सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लोगों को वेबसाइट बनाकर नहीं दे सकता, मैं फेसबुक एड्स किसी के लिए रन नहीं कर सकता, मैं कंटेंट नहीं लिख सकता, मुझे लिखने नहीं आता, मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे बोलने नहीं आता। ये तमाम चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा और अपना वर्जन 2 बनना पड़ेगा। क्या मतलब? योर वर्जन 1 इज नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस। देखिए, हमारी जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितने भी साल जिसके भी निकल गए हैं, अब तक हमने वो जो हकीकतन दुनियावी मामलात की सक्सेस होती है हमने अचीव नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी चल रहा है चल रहा है। लेकिन जिसको सक्सेस कहते हैं, जैसा हदीस शरीफ में है, अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हम उस पोजीशन पर हर वक्त नहीं है। नहीं, कभी कुछ बड़ा मसला हमारे साथ पेश आ जाए, हमको कहीं ना कहीं से जो है डोनेशन की, हमको कहीं ना कहीं से जो है सपोर्ट की जरूरत होती है। तो योर वर्जन 1, आपका जो प्रेजेंट वर्जन है, वो इस केपेबल नहीं है कि वो सक्सेस को अचीव कर सके। तब अपने अंदर आपको तब्दीली लाना पड़ेगा। डोंट होल्ड योर आइडेंटिटी टू हार्ड। अपने आइडेंटिटी को सख्ती से पकड़ कर ना रखिए। देखिए, इंसान की जिंदगी में उसके सेल्स जो हैं हर कुछ अरसे के बाद तब्दील होते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी भी, हमारी आइडेंटिटी भी बदलते रहती है। आज से 5 साल पहले देखना आप कैसे थे और आज देखना कैसे हैं, बहुत से चेंजेस आ गए होंगे। तो लेकिन अब हमको बदलना है और अपनी आइडेंटिटी को स्टिक होकर नहीं रहना। नहीं, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मेरे शान निशान ये काम नहीं है। अब जब आपके अंदर तब्दीली आएंगी तो आपके अतराफ के जो लोग हैं वो आपको बदलने नहीं देंगे। आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके घर वाले हैं, वो लोग आपको बदलने नहीं देंगे। नहीं फरहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आपको अब तक हमने ऐसा करता हुआ नहीं देखा, आप मत बदलिए, आप बदल रहे हैं। तो इफ यू चेंज, द पीपल अराउंड यू बिकम अनकंफर्टेबल। आप जब बदलेंगे तो आपके अतराफ वाले अनकंफर्टेबल होंगे। क्यों? कोई आपको खोना नहीं चाहता। नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप जैसा कहते हैं ना, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, भाई नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। आपको सक्सेस चाहिए तो आपकी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, आपके तौर और तरीक को आपको बदलना पड़ेगा, आपके बात करने के ढंग को आपको बदलना पड़ेगा, आप जिनके साथ रहते हैं उनको बदलना पड़ेगा। वो हदीस शरीफ है मशहूर, अल मरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। हमारे पास मार्केटिंग में कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडिंग यू। आपके अतराफ जो 5 लोग हैं उनके आप औसत हो, एवरेज हो। तो आपके अतराफ में जो है टांग खींचने वाले लोग होंगे तो आपके अंदर भी वो सिफत पाई जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और किन के साथ रहो? नेकों के साथ रहो। तो आपके अतराफ में जो पब्लिक है, अगर वो जो है बस टाइम पास की पब्लिक है तो आप भी टाइम पास वाले बनेंगे। और अगर वो जो है थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अपनी माईशत को कैसे मजबूत बनाएं और उसके लिए वो नए नए स्किल सीखने वाले हैं, तो आप भी सीखेंगे। ठीक है ना? इंसान का एनवायरनमेंट उस पर असरअंदाज होता है। अब देखिए, इस तस्वीर को अच्छे से समझें। ये कंबल का कीड़ा है ना, ये तितली का अंडा है। उसके बाद जो है उसकी जिंदगी में ये तब्दीलियां आती हैं, उसके बाद जाकर वो तितली बनती है। ठीक है ना? लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, ये कंबल के कीड़े जो है, इन लोगों की मीटिंग चल रही है, गौर से समझना है। एग्जाम्पल, ये लोग सोच रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं
कि जो है कि इसमें से जो है ये दूसरा कंबल के कीड़े ने कहा कि भाई मैं तितली बनना चाहता हूं, मैं बटरफ्लाई बनना चाहता हूं। तो इसके साथ जो कंबल के कीड़े थे फोटो में तो एक ही है, उन लोगों ने जो है टांग खींचनी शुरू कर दी, नहीं भाई तितली में क्या है, तितली बनकर क्या करोगे, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। देखो यहां एक इंग्लिश का प्रोवर्ब आता है, देर इज नो बटरफ्लाई एक्सपर्ट इन दी लार्वास। ये जो लार्वा होते हैं उनके अंदर कोई भी बटरफ्लाई का एक्सपर्ट नहीं है, यानी कोई भी अब तक बटरफ्लाई बनी ही नहीं। तो वो जिसमें है उसी के बारे में सोच सकते हैं, उसके आगे का उनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ तो उसके बारे में नहीं समझ सकते। तो हम भी अपने दोस्त अहबाब के साथ अगर आप प्लान बनाएं, आज की क्लास के बाद जो है आगे आने वाला है कि आप एक साल में 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका डिस्कशन आपके दोस्त अहबाब के साथ करोगे तो वो लोग बोलेंगे नहीं भाई क्या है फरहान भाई तुम पागल हो गए, नहीं यार 1 करोड़ कहां से, यहाँ महीने के 10,000 आने के लाले पड़े हुए हैं, आप साल के 1 करोड़ की बात कर रहे हो, कैसा हो सकता है। नहीं थोड़ा दिमाग के डॉक्टर को बता लो वगैरह वगैरह। यानी आपके अंदर पूरे लार्वा है, कोई भी बटरफ्लाई नहीं है कि जो आपके ड्रीम को, आपके गोल को अचीव करने में मदद करें। तो आपको यह करना है कि आपको अपनी कंपनी, अपने अतराफ के वो लोगों को थोड़ा कम करना है या छोड़ देना है। हमारा जो ग्रुप होता है, ग्रुप बनाने का मकसद भी ये होता है कि एक माइंडसेट वाले लोग एक जगह जमा हों। तो हमको अगर प्रेजेंटली जो है फिजिकली जो है ऐसे लोग ना मिलें जो बटरफ्लाई की तरह सोच सकते हैं, कम से कम हमको जो है ग्रुप में ऐसे लोग मिल जाएं जो बटरफ्लाई की तरह सोच सकते हैं और गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसलिए ग्रुप बनाया गया। तो अगर आप अपने जहन में कुछ प्लान है, अपने साथ वालों के साथ डिस्कस करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे कि भाई नहीं हो सकता। मोरल डाउन करने वाले लोग हमेशा मौजूद होते हैं। डोंट से लाइक आई एम नॉट गुड एट, देखो ये सबसे बुरा जुमला है। अभी भी नहीं, हमारे अंदर ये बीमारी होती है कि भाई मुझे लिखना नहीं आता, नहीं आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, मुझे बोलना नहीं आता है, ठीक है ना, मैं वीडियो नहीं बना सकता हूं। आप मेरे डिजिटल फरहान बाजरे के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मेरे किसी वीडियो में आपको नहीं दिखेगा, मेरे पूरे क्लासेस जो होते हैं वो स्लाइड्स पर होते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो पर आ रहा हूं। अनकंफर्टेबल जब आप फील करेंगे उसी वक्त तो तरक्की होती है, आप कंफर्ट जोन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब तक आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आप पर बोझ नहीं पड़ेगा, जब तक आपके अंदर तब्दीली नहीं आती। नहीं, लोहे को तपाया जाता है आग में, उसके बाद हथौड़ा मारकर जैसे चाहे वैसे ढाला जाता है। हीरे को तपाया जाता है, उसके बाद जो है तराश कर हीरा बनाया जाता है। तो जब तक कोई बंदा अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तो आपको ये छोड़ देना है, मुझे नहीं आता। भाई आपको मालूम हुआ कि अगर आप मजमून निगारी करोगे, कंटेंट लिखोगे, तो उससे जो है महीने के जो है आप $200-300 आराम से कमा सकोगे। लिखना शुरू करते कि नहीं 6 महीने 5-6 महीने के बाद, तो आप लिखना क्यों नहीं शुरू करोगे? जब मालूम है 2+2 4 होता है, मैं लिखूंगा तो जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जो है मैं जो है $200 कम से कम कमा लूंगा घर बैठे बैठे। मैं $100 कमा लूंगा कम से कम स्टार्टिंग में, मैं कम से कम बिगिनिंग में $100 $50 कमा लूंगा, तो कौन सी बुरी चीज है। तो जब मालूम हो जाए कि इससे मैं कमा सकता हूं तो सीखने में क्या बुरी चीज है। कोरोना के बाद तो शुक्र हुआ अल्लाह का कि जो है कि आपको ऑनलाइन सीखने के बहुत से मौके दस्तयाब हो गए। उलमाए किराम का एक तबका, शायद अभी भी वैसे लोग मौजूद हों, जो कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते। पूरी दुनिया ऑनलाइन सीख रही है और वो लोग कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन इल्म हासिल नहीं हो सकता। तो नहीं, हमको अपग्रेड होना है। आप ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन की बात ऑनलाइन में नहीं आती, और मैं कह दूं ऑनलाइन की बात ऑफलाइन में नहीं आती। अब जैसा आपको मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग भी इस क्लास की दूंगा। अब जब आप ऑफलाइन कहीं जाकर अटेंड करोगे वहां पर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वहां पर आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। यहां पर आपको हर चीज प्रैक्टिकल भी मिलेगी प्लस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम। तो लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। बहुत से हजरात जो है मस्जिद के कमरे में बैठकर भी सबक सुन रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन में वो बात नहीं आती। तो जब आपको मालूम हो जाए कि मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा तो उससे जो है मुझे इनकम होगी,
तो आप यूट्यूब के वीडियोस बनाने के ऊपर मेहनत क्यों नहीं करते? आप देख लेना, आप यूट्यूब पर जिन लोगों को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर उनकी प्रोफाइल पर जाएं, वीडियोस पर जाएं और ओल्डेस्ट पर क्लिक करें। देख लेना बड़े बड़े उलमाए किराम के अलावा जिनको आप फॉलो करते हैं, उनके अलावा देख लेना हर एक के जो है अभी भी 6000 7000 व्यूज होंगे पुराने वीडियो पर। और उनका फर्स्ट वीडियो देख लेना, देखे तो आपको भी हंसी आएगी, अरे कैसा बेतुका नो बोल रहे थे। नहीं, आज जो बोल रहे हैं आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। तो बिगिनिंग बेकार ही होती है। अब की पोजीशन में देखोगे तो बिगिनिंग बेकार ही होती है। तो परफेक्शन आइट्रेशन में आता है, रिपीटेशन में आता है। जितना आप रिपीटेशन करोगे उसके बाद आपको परफेक्शन आता है। तो हमको ये कह देना कि भाई मैं इसमें माहिर नहीं हूं, ये बेकार सी बात है। ये उन लोगों की बात है जो तरक्की करना नहीं चाहते। अगर आपको किसी में सलाहियत नहीं है, लिखते लिखते आएगा। मैं बताऊं 2018-2019 में मैं बमुश्किल 200 वर्ड्स लिख सकता था। मैं ब्लॉगिंग जब शुरू किया हूं तो बमुश्किल 200 वर्ड लिख सकता था, वो भी खींचतान करने। स्कूल में जैसा आंसर लिखते थे, एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस, उसी बात को पलटा कर लिखना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट पर 10,000 15,000 वर्ड्स के भी आर्टिकल्स हैं। तो मैंने लिखा, हालांकि मेरा फर्स्ट वर्क ये नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ाता था, मदरसे में पढ़ाता था, फिर उसके बाद टाइम निकाल कर लिखता था। तो लेकिन अब लिख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 15,000 20,000 आप किसी भी मौजू पर दे दें, रिसर्च कर आपको 20,000 का वर्ड्स का आर्टिकल होना है, मैं लिख दूंगा। तो मैं भी आई एम नॉट गुड एट में था पहले, लेकिन जब ये चीज से मुझे कमाई हो सकती है तो मैं क्यों ना लिखूं। तो ये चीज आपको जिसमें कमा सकते हैं, आपको उस पर उन चीजों को सीखना है। ठीक है, साथ ही म्यूट कर रखें। मनी विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। नहीं, अब आपको जो है बहुत से लोगों ने कहा होगा कि पैसा ही हर मसले का हल नहीं है। नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो आप कह देना, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन जो पैसे की प्रॉब्लम्स हैं वो पैसा ही सॉल्व कर सकता है। हमारे दोस्त के वालिद साहब जो हैं, उनका सर का ऑपरेशन हुआ है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाएं। तो ऑपरेशन होने के लिए, ठीक है ना, एडमिट करने पर उनको 2 लाख रुपए दरकार थे। ठीक है, तो अब ये बताएं कि वो 2 लाख रुपए क्या मैं दुआ दे दूं, आप कर दीजिए डॉक्टर साहब इलाज, बोले तो डॉक्टर करता? आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना के जब से कई लोग जो है इस वजह से जो है फौत हो रहे हैं। ऑनलाइन आपको आ रहा है कीटो, और जो है ये बात तंजीमें हैं जो मदद करने के लिए लोगों के लिए वीडियोस चलाती हैं। तो उनके पास क्या चीज़ नहीं होती है? पैसा नहीं होता है। तो मैं जाकर कह दूं कि जो है कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुआ कर दूंगा, रोज़ाना आकर आपके घर में सूरह बकरा पढ़ दूंगा, तमाम बलाएं चले जाएंगी, आप इनका इलाज फ्री में कर दे, करेगा वो? नहीं करेगा। तो पैसों के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पैसा ही सॉल्व कर सकता है। देखिए, मैं तवक्कुल के खिलाफ दर्स नहीं दे रहा हूँ, तकवी के खिलाफ दर्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूँ कि जहाँ आपको पैसे की ज़रूरत होगी वहाँ पैसा। कितने अइम्मा हजरात ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं कि खुददारी भी होती है, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते हैं, लेकिन जब पैसों का मसला आ जाता है, 1,000 1,500 कुछ उनके रोज़ा मंथली रूटीन से ज़्यादा हो जाता है, वो तड़प जाते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अल्लाह ताला कहीं से मदद का जरिया बना ले। तो जब वो महीने के 10-15,000 20,000 ज़्यादा कमाएंगे तो क्या उनको दूसरे पर उम्मीद रखने की ज़रूरत है? मैं 10-15 छोटी रकम बता रहा हूँ, आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मैं बताऊंगा कि 1 लाख भी आप कमा सकते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं डोज बढ़ाऊंगा कि कितने कमा सकते हैं। तो पैसा जो है हर चीज़ का इलाज नहीं है, सही बात है, लेकिन पैसे के जो मसाइल हैं उनको पैसा ही हल कर सकता है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। तो हमारे ग्रुप का मकसद भी ये है, और हमारा मिजाज वर्जन 2 ये होना चाहिए कि जब दूसरे को किसी को कामयाबी मिले तो हम उसको सेलिब्रेट करें, ना कि उस पर तानो तशनी करें। कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको जो है अब नीचे से पुश करें, और अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो नीचे से उसको पुल कर कर उठाकर ऊपर लाएं, अपनी पोजीशन पर लाएं।
एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एक लतीफ़ा है, आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुस्तान के बारे में है या मुसलमानों के बारे में है या हैदराबादियों के बारे में है, कि जो है कि एक जगह एग्जीबिशन हुई, वहाँ पर जो है हर मुल्क से जो है मेंढक लाए गए, हर मुल्क का मेंढक लाया गया। इत्तेफाकन जो है हमारे मुल्क का या हमारे शहर का जो मेंढकों का जो बॉक्स था उसका ढक्कन खुला रह गया, और कई देर बाद जो है वो मतलब कोई आए कितनी की देर के बाद देखे अरे ढक्कन खुला हुआ है और पूरे के पूरे मेंढक अंदर बाकी हैं। तो पूछा गया कि अरे भाई ये कैसा हुआ? तो एक मेंढक ने निकलने की कोशिश की तो दूसरे ने टांग खींच दी, दूसरा निकलने की कोशिश किया, तीसरे ने टांग खींच दी, तीसरा निकलने की कोशिश किया, चौथे ने टांग खींच दी, चौथा निकलने की कोशिश किया, पूरों ने टांग खींच दी। तो हमारे पास मसला ऐसा होता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, हम उसकी टांग खींचते हैं। तो एक सक्सेसफुल बंदे की ये मिजाज नहीं होता कि कोई आगे बढ़ रहा है, हम आगे नहीं बढ़े, उसको पुश करें अपने पास से जो हो सके, और हम आगे बढ़ गए तो दूसरे को पुल करें, उठाएं ऊपर, चलो भाई तुम भी और तुम भी बढ़ सकते हो। तो इस तरीके का ग्रुप हमारा जो होता है वो बनता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाया गया है। आप में से तो पूरे वो उस ग्रुप में नहीं है, चंद हजरात ही हैं जिन्होंने दिलचस्पी जाहिर की थी। आज क्योंकि पहली क्लास है इसलिए जो है सबको दावत दे दी गई कि अगर आपको दिलचस्पी है मुस्तकबिल में तो फिर आप राब्ता कर कर उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ तक कि अपने को अब वर्जन 1 को छोड़ना है और दूसरा वर्जन में जाना है। अब तीसरी चीज़ नहीं, आज का टॉपिक ये लास्ट होगा, हाउ टू सेट योर फाइनेंशियल गोल। फिर मैं पीर के दिन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग किसे कहते हैं। देखिए इस मौजू को गौर से समझना, इसको लोग मजाक समझते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर वीडियोस में बाज़ लोग बताते भी हैं कि बहुत से लोग देख लेते हैं वहाँ जाकर, लेकिन प्रैक्टिकल सोचें, बिल्कुल आसान है, हो सकती सो चीज़ है। देखिए ये चार्ट को, ठीक है। अब देखो आपको मसलन जो है आपका टारगेट है 1 करोड़ कमाना 1 साल में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, मैं इन लोगों पे हर एक पे आपको एग्जांपल भी दूंगा। 100 रुपये का आपका एक प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। अब 100 रुपये की सर्विस जो है 1 करोड़ तक जाना है तो कितने लोग होना पड़ता? ये कितने हो गए भाई? अच्छा, और 2 0। 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 1 करोड़ तक जाना है तो क्या होगा? डिवाइड कर देंगे तो ये 2 0 चले जाएंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख लोगों को आपको बेचना पड़ेगा। कौन सा भी आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट हो, साबुन हो, 100 रुपये का कलम हो, ठीक है, 100 रुपये का आपका कोर्स हो, कोई छोटा कोर्स 100 रुपये का हो, तो अगर आपका 100 रुपये का है तो आपको साल भर में 1 लाख लोगों की ज़रूरत है आपको 1 करोड़ को अचीव करने के लिए। मुश्किल टास्क है, सस्ती चीज़ है, बिक भी जाएगी। नहीं, 100 रुपये को इंसान उतना सोचता नहीं है कि जो है कि वो मशवरा करें, सोचें, करें। 100 रुपये की बहुत सी चीज़ें इंसान खाता पीता उड़ा देता है, लेकिन आपको ये कस्टमर को रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का जो है 1 लाख को बेच दिए फिर जाओ दूसरे 1 लाख को ढूंढेंगे, नहीं। अब इसके लिए आप फेसबुक एड्स रन करें, गूगल एड्स रन करें, ऑफलाइन जो एड्स होते हैं अखबारों में शेयर डालें, जो भी डाले। एक बंदा आपको 100 रुपये में मिला और 1 लाख बंदे मिले, 1 करोड़ रुपये आपने खर्च किए, 1 करोड़ कस्टमर 1 करोड़ रुपये कमाए, यानी 0, आया भी उतना गया भी उतना। तो एक ये तरीका है 1 करोड़ अचीव करने का। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मौलाना 1 करोड़ कमाए तो हमने खर्चा भी तो 1 करोड़ किया, तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहां पर आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप सेकेंड स्टेप पर आओगे, जो 1 करोड़ लोग हैं, हम ऑनलाइन की बात करें ना, तो उनका ईमेल एड्रेस, उनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता है, और वो 1 लाख लोग अगर आपका प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं तो उसके बाद आपको एक नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लानी है उससे अच्छी वाली, जो 1000 रुपये की हो, 1 0 बढ़ा दिए। तो अब आप सोचें 1 लाख लोगों का 10% तो ऐसा होगा जो आपका वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो 1 लाख लोगों का 10% बोलते 10,000। तो उन 10% को आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, तो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 10,000 लोग खरीदे, 1 करोड़ हो गए।
अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। देखो, मैं सीखने के लिए पैसे खर्चा करने से पीछे नहीं हटता। आज से 4-5 साल पहले मुझे फ्री की चीज़ें होना था, तो मैं फ्री के डाउनलोड करता था, कहीं नहीं मिले तो इधर से ले लिए, उधर से ले लिए, ठीक है। लेकिन जब से मैंने बाज़ाब्ता डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, जब से मैंने एक चीज़ तय की है कि मैं जब फ्री का लेने वाला हूँगा तो मेरे कस्टमर्स भी फ्री का लेने वाले रहते, उनको भी पैसे में नहीं होना कुछ भी। जैसा कि पहली क्लास में डेमो में किसी ने कहा था कि सबको मुफ्त का होना है मौलाना बल। देखो, मैं वेबिनार्स अटेंड करता हूँ, यूट्यूब पर एड्स आते हैं ना, बस बेकार के एड्स आते हैं, लेकिन मैं अटेंड करता हूँ। मतलब मेरे मिजाज के हिसाब से जो ऐड है उसको क्लिक करता हूँ, पैसे पे करता हूँ, अटेंड करता हूँ। तो मैंने ऐसे 2 वेबिनार अटेंड किए जिनका मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। उस वेबिनार के लिए मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ दिए। कितने दिए? 100 रुपये। ऐड देखा, 1 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त देखा, चलो 100 रुपये में देख लेंगे क्या चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैंने 100 रुपये डाल दिए। 100 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ नहीं, 100 रुपये डाल दिए। वेबिनार था, मैं वेबिनार अटेंड किया। तो उस वेबिनार 3 घंटे का था। उस वेबिनार में टोटल 1700 लोग मौजूद थे। कितने मौजूद थे? 1700। तो 1700 थे यानी 2000 लोग मौजूद थे। बाज लोग जो है उस दिन वेबिनार में आ नहीं सके, संडे का दिन था, तो 2000 पकड़ लीजिए। तो 100 रुपए से 2000 लगा लो, आप कितने होते? 2 लाख रुपए हो गए। सिर्फ 3 घंटे के उस बंदे ने वेबिनार में 2 लाख रुपए कमा लिए। और जो भी वेबिनार होता है, जैसा मेरी डेमो क्लास के बारे में किसी ने ग्रुप में पूछा था कि ये बड़ा बिजनेस की तरह तो नहीं है ना कि आखिरी में आप पैसे चार्ज करो। भाई, जो बंदा भी वेबिनार लेता है, कल आप भी वेबिनार लेंगे इंशाल्लाह, तो आखिरी में अपने प्रोजेक्ट को, अपने बड़े प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 3 घंटा कीमती है, हमारा 1 घंटा कीमती है, हम आपको दे रहे हैं। 100 रुपये का घंटा नहीं होता हमारा। तो वो जो प्रोडक्ट से एक बंदे के जिसका 1700 पीपल थे, ठीक है, उस बंदे का जो प्रोडक्ट था 50,000 60,000 उसकी मेंटरशिप थी कि मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, मैं जो पोजीशन पर पहुंचाऊं आपको पहुंचाऊंगा, आपको मेरे को तो ओवरऑल 60,000 या 70,000 देना है। अब सोचें कि 1700 में से अगर 10 लोग भी अगर कन्वर्ट हो गए, कम से कम रेशियो कह रहा हूं मैं, 10 लोग भी कन्वर्ट हो गए, तो 70,000 इंटू 10 लगा लीजिए आप, कितने होंगे? 7 लाख हो गए, 70 लाख हो गए, 7 लाख यहीं पर हो गए। और दूसरे बंदे का जो है बिजनेस कोच था वो बंदा, तो उसका जो है 35,000 से 40,000 का पैकेज था 3 महीने का। वो उनका कोर्स था, उनकी टीम मिल के आपको आपके बिजनेस को ऊपर लाने की। तो जहां कहीं देखो, पहला प्रोडक्ट उन्होंने 100 रुपये का दिया, 100 रुपये में जो है उन्होंने 2000 लोगों को ला लिया, उसमें खुद उनकी कमाई हुई, प्लस उन्होंने फिर उसका अपना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो आप भी क्या करेंगे कि छोटा कोर्स लॉन्च करेंगे, जो भी आप फील्ड में हैं, देखेंगे हम दूसरे हफ्ते में नीच सिलेक्शन आ रहा है, तो उसके बाद जो है उसके तवस्सुल से आप बड़े कोर्स को लॉन्च करोगे। कोर्स है, प्रोडक्ट है, जो भी है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आती है कि और 10,000 का प्रोडक्ट बनाओ आप, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 1000 लोगों को आप बेच दोगे तो आपका 1 करोड़ रुपए हासिल कर लोगे। वही 10,000 का 10% है, ये 10%, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 लाख का प्रोडक्ट लाओ, 1 लाख के भी प्रोडक्ट होते ना, ये एसियां वेसियां और बाज रेफ्रिजरेटर्स भी होते ना महंगे वाले, तो आपको सिर्फ 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी 1 करोड़ बनाने के लिए। तो ये पूरा चैनल है। तो अब आप ये सोचना शुरू करें कि मैं अपना फाइनेंशियल गोल नहीं, इसमें से बाज कारोबारी लोग होंगे, इसमें से बाज लोग जो है टीचर्स होंगे, इसमें से बाज लोग जो है कुछ जॉब करते होंगे। तो आगे हमको नीश बनानी है कि हमको किस में काम करना है। तो आप ये सोचें कि मेरा छोटे से छोटा प्रोडक्ट क्या हो सकता, प्रोडक्ट हो या सर्विस, जिसको मैं एडवर्टाइज कर कर मोनिटाइज जो है 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकूं। ये एक नंबर्स हैं आपको समझ में आने के लिए। 100 की जगह आपका 300 का है, 1 लाख की जगह आपके जो है 70,000 लोग हो जाएं तो मसला नहीं है, मगर ये समझाने के लिए, आसानी से कैलकुलेशन आपको समझ में आने के लिए ये एक नंबर्स हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम 1 करोड़ रुपए साल के बना सकते हैं ना। एक साल में 1 लाख लोगों तक आप नहीं पहुंच सके तो क्या बहुत बुरी बात ना। या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, एक साल में आप जो है 10,000 लोगों को नहीं बेचे तो कैसा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए या अपनी सर्विस मैनेजमेंट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से जो है हमको ये सेट प्लान बनाना है कि मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट ये रहेगा, यानी चीपेस्ट प्रोडक्ट ये रहेगा, या प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरा, उसके बाद एक एवरेज दर्जे की प्रोडक्ट सर्विस ये होगी, उसके बाद जो है ये होगी। मसलन कोई जो है अरबी के माहिर हैं तो बेसिक अरबी का कोर्स रख दीजिए 199 में, उसको टारगेट कीजिए अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर कर, तो उससे आपकी एक ग्रुप आ गया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल लॉन्च कीजिए, फिर एक ग्रुप आया था, उसमें से 10% आ जाते। फिर एडवांस लेवल लॉन्च कीजिए, उसमें से 10% आए थे। और आपको हर चीज़ लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू में चंद साल लाइव करें, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशंस बनाकर बेच दें, ठीक है ना। रिकॉर्डेड सेशंस भी अच्छे से चलते हैं, हफ्ते में एक आध जो है लाइव वेबिनार ले लें जिसमें बच्चों के डाउट्स वगैरह सॉल्व कर दें, या अपने हाथ के नीचे किसी को रख लें जो है बच्चों को अरबी की मशक कराने में वो हफ्ते में 1-2 दिन दे देता है। तो उसके ज़रिए जो है आपकी कमाई भी हो जाएगी, आपकी रिकॉर्डिंग से बंदे सीख लेंगे और आप कमाते जाएंगे। तो बात समझ में आई। आज का खुलासा क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। पहली चीज़, आपको अपना वर्जन 2 बनना है। आप ये इमेजिन करें आज से 2 साल बाद, 2023 चल रहा ना, 2025 में आप अपने आप को क्या देखने वाले हैं, इस पर आपको लिखना भी है। फरहान बाजराई 2025 में डिजिटल दुनिया का बेताज बादशाह होगा। वो बहुत से डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी कंपनीज का जो है सीईओ है, ठीक है। वो उसकी जो है मंथली इनकम जो है 25 से 50 हज़ार तक है। फिर एफिलिएट मार्केटिंग से वो मंथली जो है 20 हज़ार कमाता है। फिर जो है वो उसके रिकॉर्डेड सेशंस के ज़रिए जो है वो महीने के 50 हज़ार कमाता है। तो ओवरऑल जो है साल की फरहान बाजराई की इनकम होती है 1.5 करोड़ रुपए। तो यानी कि 2025 में आप ऐसे होंगे, और इसमें आपको ड्रीम बिग करना है, नहीं फलांग मदरसे का मोहतमिम होगा, ठीक है ना। अब मदरसे की लाइन में आप सोचेंगे तो वहाँ पर जो है फिर फलूस कम हो जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा मदरसे को तो जो भी सर्विस दे रहे हैं वो देते रहें। सोचें मदरसे से हट करके जो है कि मैं इस जगह का सीईओ होऊंगा, मैं इस जगह का प्रिंसिपल होऊंगा, और जो है महीने को मेरे पास इतनी कमाई आएगी और दूसरे ज़राए से मैं ये कमाऊंगा। तो जो है एक जैसे किसी के बारे में बायोग्राफी लिखी जाती है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ये हैं, ये करते हैं। तो 2025 में आप किस पोजीशन पर होंगे आपको लिखना है, लिखकर जो है फेसबुक पर डालना है या इंस्टाग्राम पर डालना है, कहीं पर भी डालना है। वहाँ पोस्ट करने के बाद मुझे ग्रुप में लिंक देना है, ठीक है। कोई किसी की वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पर भी डालना है। देखो अब ये बोलेंगे कि मौलाना ये टास्क आप पब्लिक क्यों रख रहे हैं, हम खाली लिखकर आपको भेज देते हैं। देखो पब्लिकली जब हम लिखेंगे तो अपने ऊपर भी एक ज़ाती प्रेशर बनेगा, अरे मुझे इसको अटेंड हासिल करना है, वरना लोग हंसेंगे। बहुत लिखे थे फरहान भाई, 20,000 एफिलिएट से कमाते कहते, इधर से 50,000 कमाते कहते, उधर से 30,000 कमाते कहते। तो एक हमको साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा जो हमको मूव करेगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, इसलिए आपको पब्लिकली लिखना है। अगर बिल्कुल कोई पब्लिकली फ़िलहाल नहीं लिखना चाह रहे तो कौन से भी ऐसे सोशल मीडिया पर डाल दें जहाँ पर आपकी फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है, और वहाँ की लिंक मुझे भेज दें। तो वर्जन 2 आपका 2025 में आपको किस पोजीशन पर, और सोच लेना जो आपका, क्योंकि 2024 थोड़े महीनों में शुरू होने वाला है, इसलिए 2025 का टारगेट दे रहा हूँ मैं। जहां तक आप सोच सकेंगे वहां तक की आपकी उड़ान होगी। दूसरी चीज आपको जो करनी है इस हफ्ते कि आपको जो है अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना है इसी तरीके पर कि आप साल के 1 करोड़ कैसे कमाएंगे। आपका चीपेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, हाईएस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, और कितने लोगों को टारगेट करोगे, कैसे करोगे, आपके जहन में जो है, और आप लिखकर भेजोगे। तो ये चीज़ें आप मुझे पर्सनल पर भेजोगे, ग्रुप में डन बोल के डाल दोगे और मुझे पर्सनल पर भेजोगे ताकि कोई कॉपी ना करें। और दूसरी चीज़ जो है, मैं जो है पढ़कर जो है उसके हिसाब से आपको कुछ बताना है तो बताऊंगा, कहीं से रोकना है तो रोकूंगा। आपको उर्दू आती है, उर्दू में लिखें,
मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती है, उर्दू, इंग्लिश, रोमन 3 चीज़ों में मैं पढ़ सकूँगा, तो उन ज़बानों में आप लिख कर भेजें। ठीक है, तो आज की क्लास का इख्तिताम यहीं पर होगा। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। किसी के सवाल हों तो वो हाथ उठा लें और पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।